आज हम करने जा रहे हैं वीरता पुरस्कार 2021 जो अभी हाल ही में 22 नवंबर को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किए हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है कर्नल संतोष बाबू का। कर्नल संतोष बाबू जो है भारतीय सेना के वो बहादुर सैनिक थे जिन्होंने गलवान घाटी में जब चीन ने घुसपैठ करी, गलवान घाटी के बारे में आपने सुना भी होगा, उस दौरान कश्मीर के जो लद्दाख का हिस्सा है उसमें चीन ने घुसपैठ करी और उस घुसपैठ का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है इसे हिम तेंदुआ कहते हैं और आप यह तो जानते ही होंगे कि जो ये हिम तेंदुआ है ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है और लद्दाख के अंदर भी ये मुख्यतः पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्नो लेपर्ड। और इनका जो फोटो है वो आप देख लीजिए। उस दौरान तो यानी पिछले वर्ष जो है गलवान घाटी में जब ये हुआ तो इनकी फोटो तो सभी ने देखी होगी, टीवी पर भी समाचार पत्र में भी इन वीर जवान का जो है वो तस्वीर दिखाई गई। अगला जो पुरस्कार है उस पर जाने से पहले देख लीजिए, ये जो महावीर चक्र है, देश के अंदर 3 प्रकार के सम्मान होते हैं। एक तो हमारे यहाँ नागरिक सम्मान कहलाता है, सिविलियन अवार्ड, एक कहलाता है सैन्य पुरस्कार जो कि युद्ध काल में दिया जाता है, यानी कि उसको कहते हैं मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर, और तीसरा होता है जो वीरता का पुरस्कार होता है शांति काल में, यानी कि पीस टाइम में वीरता का। तो जो युद्ध काल के दौरान सबसे बड़ा सम्मान है वो तो परमवीर चक्र है। मैंने आगे आपको स्लाइड में ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी, मैं समझाऊंगा। और दूसरे नंबर का जो सम्मान है युद्ध के दौरान वो कहलाता है महावीर चक्र। अगला आ गया कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है ये भारत के अंदर शांति काल में वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र कहलाता है, ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये किनको दिया गया, एक तो नाम दे रखा है मरणोपरांत, दोनों जो विजेता हैं युवा दोनों को ये मरणोपरांत प्रदान किया गया। और सूबेदार संजीव कुमार जो है इनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने पुरस्कार या ये सम्मान प्राप्त किया। अगला जो नाम दे रखा है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल है अब्दुल राशिद, इन्हें सम्मान प्रदान किया गया। इनकी भी आप फोटो जरूर देख लीजिए। और अगर आप देखें कि इनका जन्म 1989 यानी कि बहुत ही युवा ये बच्चा था जिसने देश का सम्मान बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद आ गया वीर चक्र। वीर चक्र जो होता है यह भी किस चीज का सम्मान होता है, युद्ध काल के दौरान, जैसे हम पढ़ रहे हैं युद्ध काल में वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है महावीर चक्र। और तीसरे नंबर का जो सम्मान होता है जो युद्ध काल के दौरान वीरता का होता है उसे कहते हैं वीर चक्र। तो यह पुरस्कार जो है किन किन को प्रदान किया गया उनकी भी लिस्ट इसके अंदर दे रखी है। सबसे पहले दे रखा हवलदार के पलानी, इन्हें भी मरणोपरांत प्रदान किया गया और यह पुरस्कार इनकी धर्मपत्नी ने प्राप्त किया। अगला जो नाम दे रखा है सूबेदार नथुराम सोरेन का दे रखा है, ये जो है इनकी भी धर्मपत्नी ने मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद है नायक दीपक सिंह, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी काफी युवा ये भारतीय सैनिक था और हाल ही में इनका विवाह भी हुआ था और इस दौरान ही इनको ये वीर गति को ये प्राप्त हुए। ये कश्मीर के अंदर जो आतंकियों का मुकाबला करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद है सिपाही गुरतेज सिंह, ये गलवान घाटी के अंदर जब ये झगड़ा हुआ था जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनियों का मुंहतोड़ जवाब दिया और जितने भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए उससे दुगनी संख्या में चीनियों को मौत के घाट उतारा गया, तो उसमें भी इनका नाम आता है। उसी दौरान वीरता के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगले हैं हवलदार तेजिंदर सिंह। हवलदार तेजिंदर सिंह जो है ये शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए और इनके परिवार के सदस्यों ने यह सम्मान प्राप्त किया। आखिरी में है अभिनंदन वर्धमान, तो इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि पिछले वर्ष जब भारतीय सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय वायुसेना के जो ये पायलट हैं इन्होंने F-16 जो अमेरिका का लेटेस्ट लड़ाकू विमान है और जो पाकिस्तान को दिया हुआ है उसे इन्होंने गिराने में सफलता प्राप्त करी थी।
अगला जो दे रखा है, अगला नाम दे रखा है शौर्य चक्र। जैसे हमने कहा था कि जो सम्मान होते हैं ये युद्ध काल में दौरान होते हैं और एक होता है शांति काल के दौरान वीरता। तो शांति काल के दौरान वीरता का जो तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र जो दिया गया वो किन किन को दिया गया? एक तो मेजर महेश कुमार भूरे जी का नाम दे रखा है, इनको भी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर अगला दे रखा बिलाल अहमद मागरे, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं ये सिपाही, और इनको मरणोपरांत जो है इनके परिवार के सदस्यों ने, इनके माता जी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। और तीसरा दे रखा है मेजर विभूति शंकर ढोडियाल, इनकी भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मृत्यु हुई और वीरगति को प्राप्त हुए। और खुशखबरी ये है इनके परिवार के लिए कि इनकी जो धर्मपत्नी है, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है मेजर साहब जिनकी मृत्यु हुई, और ये इनकी धर्मपत्नी उस समय पर थी और अब ये है सैनिक अधिकारी भी बन गई हैं। तो एक बड़े हौसले की बात है कि एक पत्नी जिसने अपने पति को खोया और उसके बाद उन्होंने उसी विभाग के अंदर यानी कि सेना के अंदर ही शामिल होकर भारत मां का सम्मान की रक्षा करने का निर्णय लिया। अगला है परम विशिष्ट सेवा मेडल। इन सब पुरस्कारों के बारे में जैसे मैंने कहा मैं आपको कराता हुआ चलूंगा। तो हमारे यहाँ पर जो भारतीय सेना के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको जो है शांति काल के दौरान वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, उसको कहते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल। और ये वर्तमान में किसको दिया गया? हमारे जो एयर चीफ मार्शल है जो हाल ही में बने हैं, उनका नाम है वीआर चौधरी, विवेक आर चौधरी, उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। ये इनका चित्र है, वीआर चौधरी जो हाल ही में हमारे बने एयर चीफ मार्शल। जो सेना के मुखिया, जो हमारी वायुसेना के मुखिया बनते हैं वो बनते हैं एयर चीफ मार्शल। अगला आ गया, अगला जो पॉइंट आ गया ये वीरता के पुरस्कारों के बारे में जो मैंने आपको बताया। देखिए युद्ध काल के दौरान अगर वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो कहलाता है परमवीर चक्र, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर आता है वीर चक्र, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा भी था। और जो शांति काल के दौरान है, आपने ये भी मैंने आपको पढ़ाया, सर्वोच्च सम्मान जो है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र हमारे यहाँ पर जो 2021 का है वो पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे उनको दिया गया। उनका मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। अब जो 22 नवंबर को पुरस्कार दिए गए वो कौन से दिए गए? कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। यानी कि ये मैंने जो सीक्वेंस है क्रम में दे रखी है। शांति काल के दौरान क्या हो गया? जैसे कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई, या फिर जैसे अक्षरधाम के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था तो उस दौरान जो सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया तो उसके लिए सम्मान, या जैसे 26/11 मुंबई में हमला हुआ था उस दौरान भारतीय जो पुलिस सेवा के कुछ अधिकारी थे उनको क्या दिया गया? अशोक चक्र। तो शांति काल का मतलब ये है, और युद्ध काल का मतलब है जब युद्ध की स्थिति होती है। इसके बाद यहां पर मैंने इन सब के फोटो आपको दिखा दिए, जो जो इनको किस किस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे परमवीर चक्र है, यहाँ पर आप देखिए इसमें केंद्र में जो है वो तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है, नेशनल फ्लैग, और चारों तरफ जो है ये वज्र होते हैं, इंद्र के वज्र कहलाते हैं। इसके अलावा बाकी भी महावीर चक्र के अंदर बीच में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है और ये स्टार बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये वीर चक्र है, वीर चक्र के अंदर बीच में तो राष्ट्रीय चिन्ह है और एक ये घेरा होता है जैसे पहिए नुमा होता है। इसके अलावा अशोक चक्र यहाँ पर चित्र दिखा दिया। जो हम देखते हैं कोणार्क का जो मंदिर है उसका जो रथ है वो रथ बीच के अंदर दर्शाया गया है इन तीनों के अंदर, और यही अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। सीक्वेंस आपको ध्यान देनी, सर्वोच्च युद्ध काल में दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, शांति काल में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर। इसके बाद है, अब मैं आपको इतिहास बता देता हूं। ये तो हमने पढ़ लिया कि करंट में किन किन को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इनका इतिहास क्या है, यानी कि ये जो पुरस्कार हैं इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई और ये पुरस्कार के प्रमुख विजेता कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पुरस्कार हैं जिनको हम कहते हैं वीरता के युद्ध काल में सर्वोच्च सम्मान, तीन कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनकी शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इनकी शुरुआत हुई, लेकिन
यह सम्मान जो है भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाने लगा था 15 अगस्त 1947 से ही। इसीलिए मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, जब हमारा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से पहला युद्ध हुआ जो कि 1947 में शुरू हुआ, उस दौरान इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये पुरस्कार जो है आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को। और फिर शांति काल के अंदर देखिए बाकी जो पुरस्कार है जिनको कहते हैं शांति काल के दौरान वीरता के पुरस्कार, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, जिनके बारे में मैंने बताया था। इनकी शुरुआत कब हुई? इनकी शुरुआत जनवरी 1952 को हुई। पहले इनको जो है क्या कहा जाता? अशोक चक्र फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। उसके बाद 1967 के अंदर ये कैटेगरी हटा दी गई और इसकी जगह जो अशोक चक्र दूसरी कैटेगरी का था उसको तो नाम दे दिया गया कीर्ति चक्र, और जो थर्ड कैटेगरी का था उसको नाम दे दिया गया शौर्य चक्र। किन किन ने ये प्राप्त किए हैं और उनके बारे में भी हम देखते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं, जैसे परमवीर चक्र के बारे में आ गया। परमवीर चक्र मैंने कहा कि युद्ध काल के दौरान ये वीरता का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी भारतीय सैनिक को जीवित को या वीर गति को प्राप्त होने के बाद यानी कि मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। इसके साथ में लगाए जाने वाला जो रिबन होता है उसका रंग बैंगनी होता है। तो ये तो मैंने आपको अभी इस चित्र के अंदर आपको दर्शा देता हूं, दिख जाएगा आपको। देखिए ये जो ऊपर की तरफ है ये बैंगनी रंग का इसके ऊपर चित्र होता है। इसके बाद पहला परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया? ये तो हर किसी को मालूम होगा जो हिंदुस्तानी है कि ये जो पहली बार पुरस्कार है ये मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्राप्त किया था 3 नवंबर 1947 को। ये कौन सा समय था? आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर को कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों ने और कबायलियों ने हमला कर दिया था। उस दौरान भारतीय सेना ने कार्रवाई जो करी उस दौरान इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इनका फोटो भी लगभग सभी ने देख रखा होगा, फिर भी मैं जानबूझ के दर्शाता रहता हूं। नीचे नाम लिखा है इनका। ये भी वीर सपूत थे हिमाचल प्रदेश के और ये पहले सैनिक बने भारतीय जिनको ये सर्वोच्च युद्ध काल की वीरता का पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद दे दिया अब तक कितने जवानों को प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। टोटल जो है 21 जवान हैं जिनको ये पुरस्कार अभी तक प्रदान किया जा चुका है। आखिरी बार जो ये पुरस्कार दिया गया था ये 1999 के अंदर जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस दौरान ये पुरस्कार अंतिम बार दिया गया, क्योंकि युद्ध के समय पर दिया जाता है इस कारण से। जैसे हालांकि ये उस दौरान भी दिया जा सकता था, जैसे चीन के साथ हमारा गलवान घाटी के अंदर मुठभेड़ हुई, लेकिन मैं ये तथ्य को क्लियर कर दूं कि अंतिम बार ये 1999 में प्रदान किया गया था। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछ लिया कि देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा होता है, तो नागरिक सम्मान हो या अन्यंत्र हो, दोनों मामलों के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड है हमारा वो भारत रत्न कहलाता है। और यदि सीक्वेंस देखें, क्रम देखें, तो उसके बाद दूसरा नंबर जो है परमवीर चक्र का आता है। इससे पहले अब भारतीय सेना, अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया सीडीएस के एग्जाम में, उसमें पूछा गया कि ये जो पुरस्कार है भारत रत्न, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था ब्रिटिश समय पर? तो ब्रिटिश समय पर इसको कहते थे विक्टोरिया क्रॉस। इसी विक्टोरिया क्रॉस का नाम जो है स्वतंत्रता के बाद हमने कर दिया कौन सा? परमवीर चक्र। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम। अगला हो गया महावीर चक्र। आपको सीक्वेंस ध्यान है, सबसे ऊपर महावीर परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये युद्ध के दौरान दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और ये जीवित अथवा मरणोपरांत वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक दोनों को प्रदान किया जा सकता है, मरणोपरांत भी। महावीर चक्र के साथ लगने वाला जो रिबन या फीता है वो 2 रंग का होता है, आधा सफेद होता है और आधा नारंगी रंग का होता है। ये भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूं, जैसे इसमें दिखा रखा, आधा सफेद हो गया और आधा नारंगी रंग का हो गया। इसके बाद है वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। अगला आ गया वीर चक्र। सीक्वेंस ध्यान है आप लोगों को, सबसे ऊपर परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। तो हम वीर चक्र के बारे में, वीर चक्र जो है ये देश का तीसरा सर्वोच्च युद्ध काल में वीरता का सम्मान कहलाता है। अगला आ गया अशोक चक्र। तो शांति काल के दौरान जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे पुलिस का हो या अनंत कोई भी हो, ऐसी स्थिति में वीरता के लिए सर्वसम्मान अशोक चक्र कहलाता है। अशोक चक्र जो है ये वही महत्व है जो युद्ध काल में किसका है, परमवीर चक्र का। हालांकि अगर हम वरीयता क्रम में देखें, सीक्वेंस देखेंगे तो ये परमवीर चक्र से नीचे आएगा, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं कि भाई शांति काल में परमवीर चक्र के जैसा कौन है। हालांकि सीक्वेंस में मैंने आपको बताया सबसे ऊपर भारत, उसके बाद आता है परमवीर चक्र। और 2021 का ये पुरस्कार किसको मिला, ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है बाबूराम, जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिन्हें ये पुरस्कार सम्मान किया गया। तो ये अशोक चक्र दिखा दिया थोड़ा मैंने कि इसके अंदर क्या है, बीच में नारंगी रंग का है और इधर की तरफ जो है ब्लू कलर सी धारियां हैं या ब्लू कलर की पट्टी है जिसमें ये दर्शाया जाता है। और ये है ASI बाबूराम, जो हमेशा जितने भी चित्र आए इनके ये इसी प्रकार के हैं, हसमुख प्रवृत्ति थी इनकी, और आतंकियों के साथ में लोहा लेते हुए इन्होंने ये सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। अगले पॉइंट आ गया कीर्ति चक्र। ये आपको ध्यान होगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, यानी कि सीक्वेंस क्या होगी, शांति काल में सर्वोच्च, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। तो तीनों के बारे में यही पॉइंट दे रखा है। तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र, जो क्रम में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है उनको कौन सा पदक दिया गया, तो परम वशिष्ठ सेवा मेडल दिया गया। ये भी वैसे ही डिवीजन है जैसे हमने पढ़ा था कि युद्ध के दौरान परमवीर चक्र, शांति के दौरान अशोक चक्र, वैसे ही युद्ध के दौरान जो पदक दिया जाएगा वो दिया जाएगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल SYSM, और जो शांति काल के दौरान पदक दिया जाएगा परम वशिष्ठ सेवा पदक दिया जाएगा। इनकी सीक्वेंस भी याद कर लीजिए, सर्वोत्तम के बाद उत्तम, उसके बाद है विशिष्ट युद्ध सेवा मेडल। तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसके बाद आ गया ये उत्तम युद्ध सेवा मेडल और फिर आ गया युद्ध सेवा मेडल, और ऐसे ही शांति काल के दौरान आ गया परम विशिष्ट सेवा मेडल, इसके बाद आ गया अति विशिष्ट सेवा पदक और तीसरा हो गया विशिष्ट सेवा पदक या मेडल।